हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार वर्मा, बायोलॉजी क्लासेज। काफ़ी दिनों से मुझे समय नहीं था क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी भी चल रही हैं। लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना फिर से, समय कम रह गया है कोरोना काल में और विद्यार्थियों के पास काफ़ी समस्याएं हैं, तो मैं रोज़ एक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एवरी चैप्टर से सेंड किया करूँगा। आप सब लोग उसे अच्छे से लर्न किया करें, अच्छे से पढ़ लिया करें ताकि आप अच्छे से पास हो जाएं। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग वीडियो जरूर देखते रहें और आप इसे सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको समय समय पर मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। मैं आपको पर डे एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस भेजा करूंगा जिसे आप अच्छे से लर्न कर लिया करें, ठीक है। चलो आज हम आपको सूक्ष्म प्रसारण या सूक्ष्म संवर्धन या हम माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपेगेशन की जो नींव थी वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होवर लैंडेड। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि उन्होंने कहा था कि हम बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से पौधों को उगा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये कोशिका के पास इतनी क्षमता होती है, शक्ति होती है कि ये कोशिका एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। इस घटना को उन्होंने टोटीपोटेंसी कहा या उन्होंने कहा एक कोशिकीय पूर्ण सख्तता। लेकिन होवर लैंडेड बड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि उन्होंने अपनी इस बात को सिद्ध करके नहीं दिखा पाया, ये समस्या रही। लेकिन बाद में स्टीवर्ड करके साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए और उन्होंने होवर लैंडेड की बात को एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने सबसे पहला प्रयोग गाजर के ऊपर किया और वह सफल भी हो गए। उसी समय एक नई नींव डल गई कि हम बहुत कम समय में यह सूक्ष्म प्रसारण जो है ना, पौधा उगाने की एक ऐसी विधि है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बहुत कम समय में लाखों की संख्या में पौधे उगा सकते हैं। यही एक ऐसी तकनीक है जिसमें समय बहुत कम लगता है लेकिन पौधे हम ज्यादा उगा सकते हैं। और हालांकि होवर लैंडेड ने इस बात को प्रारंभ किया था तो उन्हें टोटीपोटेंसी का जनक कहा गया, फादर ऑफ टोटीपोटेंसी। लेकिन स्टीवर्ड ने इस प्रयोग को सिद्ध करके दिखा दिया। आज हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो पौधा उगाने की सबसे सरल और बहुत अच्छी विधि है जिसमें हम कम समय में अधिक से अधिक पौधों को उगा सकते हैं। तो देखिए अपन चर्चा करते हैं आज सूक्ष्म प्रसारण की, किस विधि में हम किस प्रकार से पौधे उगा सकते हैं। तो देखो इस विधि में क्या करते हैं कि एक तो ये पौधा उगाने की बहुत ही आधुनिक विधि है और इस विधि में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हम किसी पौधे की कोशिका का प्रयोग करते हैं, यदि हम किसी पौधे की कोशिका का प्रयोग करते हैं तो हम इसे कोशिका संवर्धन नाम देंगे। यदि हम इस विधि में अगर हम किसी पौधे के अंग का प्रयोग करते हैं, किसी अंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो तब हम इसे अंग संवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग संवर्धन कहेंगे, ठीक है। और अगर हम इसमें हम कुल मिलाकर हम इसे कहने लगते हैं ऊतक संवर्धन। अगर हम चाहें तो किसी भी पौधे का ऊतक लेंगे तो हम ऊतक संवर्धन भी इसका नाम हम रख सकते हैं। लेकिन इन तीनों को मिलाकर हमने एक नया नाम दे दिया है सूक्ष्म प्रसारण यानी माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। क्या नाम दिया? सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपेगेशन हमने नाम दिया। अगर हम आज की बात करें तो अब हम पौधों के कुछ अंग प्रयोग कर सकते हैं, है ना, उनका परागकोश का प्रयोग कर सकते हैं, काफी चीजें उपयोग पौधों की हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस विधि की जो इस मेथड की जो तकनीक विधि है, मतलब हम पौधे कैसे उगा सकते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले ध्यान दें। सबसे पहले हम इस विधि के द्वारा पौधों को उगाने के लिए हम मात्र पौधे का चयन करते हैं। सबसे पहले इस विधि की सहायता से पौधों को उगाने के लिए हम मात्र पौधे का चयन करते हैं। ध्यान रहे कि मात्र पौधे की आयु कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए, 1 वर्ष पूर्ण हो, ठीक है, 1 वर्ष हो, पौधा स्वस्थ हो, किसी प्रकार की बीमारी से रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक है।
हो सके तो हम उसे उपचारित भी कर सकते हैं, ट्रीटेड कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा अच्छा बहुत विकसित पौधे चाहते हैं तो हम उपचारित भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने मात्र पौधा लिया, हम इस मात्र पौधे को एक नाम देंगे इलीट, इसे हम इलीट कहेंगे। इस मात्र पौधे को हम एक नया नाम देंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इलीट। अब हम इस मात्र पौधे का जो भी अंग प्रयोग करेंगे उस अंग का नाम देंगे हम सर्रोप, उसे हम क्या कहेंगे, सर्रोप कहेंगे। उस पौधे उसको हम क्या कहेंगे, सर्रोप कहेंगे, या हम उसे कह देंगे एक्सप्लांट। क्या कहेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। समझ में आया? तो इस विधि के द्वारा पौधों को उगाने के लिए सबसे पहले हम मात्र पौधे का चयन करेंगे, और ध्यान रहे कि मात्र पौधा स्वस्थ हो, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए, और कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, ताकि उसमें पूरी तरह से विकास हो चुका हो। ठीक, और अगर हम ज्यादा चाहें तो उसे उपचारित भी कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मात्र पौधे को, इस मदर प्लांट को हम इलीट नाम देते हैं, इलीट कहते हैं। ठीक है, अब इस मात्र पौधे का हम जो भी भाग प्रयोग करेंगे, जो भी अंग प्रयोग करेंगे, उसे हम सर्रोप या एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि पत्ती दिखाई है, और पत्ती के हमने ऊतक निकाल कर प्रयोग किए हैं। ध्यान रहे कि जब यह प्रयोग हम कर रहे होते हैं, जब हम पौधे उगा रहे होते हैं, तो हम एक ऐसी जगह पर इसका प्रयोग करेंगे जो संक्रमणहीन हो, एसेप्टिक कंडीशन हो, संक्रमणहीन स्थिति हो, जहां पर किसी प्रकार का वायरल बैक्टीरियल इंफेक्शन ना हो। सुरक्षित जगह होनी चाहिए, ताकि हम भली भांति इन पौधों को उगा सकें। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या लिया, ऊतक ले लिए, और ऊतक को हमने पोषक माध्यम में रख दिया। अब आप सोच रहे हैं कैसे, पोषक माध्यम क्या होता है? तो देखो, ध्यान रहे, मैंने 11th में आपको पढ़ाया था कि जो पोषक घोल होते हैं उनमें 16 प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम आवश्यक तत्व कहते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के 2 भागों में बांटा। 16 तत्वों को भी हमने 2 भागों में बांट दिया। एक होती है दीर्घ मात्रिक तत्व, दीर्घ मीन्स ज्यादा, मात्रिक मीन्स मात्रा। ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता हमारे पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है, उन्हें हम दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। इनकी संख्या हमने 10 बताई। इनकी संख्या कितनी है, 10 होती है। CHOPKNS, C कैल्शियम, FeMg। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम। ये 10 तत्व जो हैं, ये होते हैं आपके दीर्घ मात्रिक तत्व। इन्हें हम गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। इन्हें हम गुरु पोषक तत्व भी कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें याद कैसे हो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आराम से रट लेना, चॉपकंस कैफे में, चॉपकंस कैफे में, ऐसे करके आप उन्हें रट सकते हैं, चॉपकंस कैफे में। ठीक है, ऐसे 6 तत्व जो हैं वो हैं आपके ऐसे करके जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोरीन, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम, जन, मन, कल, बकू, में। ऐसे करके आप इन्हें 6 को याद कर सकते हैं। इन टोटल आपके 16 तत्व हो गए, जिन्हें हम आवश्यक तत्व कहते हैं, जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। इनकी संख्या 16 होती है। ऐसे तत्वों से मिलकर एक पोषक घोल बनाया जाता है, जिसे हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या इनऑकुलेटेड मीडियम या पोषक माध्यम कुछ भी कह सकते हैं। अब हमने एक परखनली ले ली और उसमें भर दिया हमने क्या, पोषक घोल भर दिया, जो हमारे पौधों के लिए जरूरी है, और हमने इस ऊतक को लिया और इसमें डाल दिया। धीरे 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 वृद्धि विकास होगा, तो हम देखेंगे कि हमें इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस स्थिति को हम कहेंगे कैलस निर्माण। क्या कहेंगे, कैलस निर्माण कहेंगे। फिर धीरे धीरे और विकास होगा। अगर हम चाहें तो माध्यम को बदल भी सकते हैं, उच्च माध्यम में भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण हो गया।
भ्रूण निर्माण के बाद अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है और अंग निर्माण के बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। अब हमें जहां जरूरत होती है वहां हम इन पौधों को लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि जब यह विधि चल रही होती है तो हम इसे कॉटन की सहायता से, रुई की सहायता से हम इसे बंद करके रखेंगे ताकि इनके अंदर कोई रोगजनक अर्थात जीवाणु या विषाणु प्रवेश ना कर जाए। इस प्रकार से ये आपकी पौधा उगाने की एक आधुनिक विधि है और ये फर्स्ट चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब से एनसीईआरटी हुई है तब से ये क्वेश्चन एक भी बार एग्जाम में नहीं पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री सुनिएगा। सबसे पहले हॉवर लैंडेड ने इसके बारे में बताया था और कहा था कि कोशिका की एक कोशिका में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वह अपने ही जैसा एक नया पौधा तैयार कर सकती है। लेकिन हॉवर लैंडेड अपनी इस बात को सिद्ध कर नहीं सके प्रयोग द्वारा। इसके पश्चात स्टीवर्ट वैज्ञानिक आए और उनके साथी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। उन्होंने अपना पहला प्रयोग गाजर के टुकड़े के ऊपर किया था, छोटे छोटे टुकड़े काटे थे, इसी प्रकार से उन्होंने डाला था और एक नई गाजर बनके तैयार हो गई थी। इस घटना को उन्होंने टोटीपोटेंसी कहा। भले ही हमारे हॉवर लैंडेड कुछ नहीं कर पाए हों, लेकिन फिर भी उन्हें फादर ऑफ टोटीपोटेंसी का दर्जा दिया गया क्योंकि वही शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई ये विधि और आज हमारे आधुनिक विधि बन गई है जिसके द्वारा हम बहुत कम समय में लाखों पौधे उगा सकते हैं। इस विधि की जो तकनीक है वो क्या है कि सर्वप्रथम हम एक मात्र पौधे का चयन करते हैं जिसे हम मदर प्लांट कहते हैं या हम एलीट कहते हैं, जो कि 1 वर्ष पुराना पौधा होना चाहिए, स्वस्थ पौधा होना चाहिए, अच्छे से वृद्धि विकास करने वाला पौधा होना चाहिए। ठीक है, फिर हम इस पौधे का जो भी अंग प्रयोग करते हैं उसे हम सर्रोप या एक्सप्लांट कहते हैं। फिर हम इसे पोषक माध्यम में या पोषक घोल में रख देते हैं, ऊपर से कॉटन का प्लग लगा देते हैं, धीरे धीरे इसमें वृद्धि और विकास होता है और कोशिकाओं का एक गुच्छा सा बनने लगता है जिसे हम कैलस कहेंगे। धीरे धीरे ये वृद्धि विकास होकर भ्रूण निर्माण होगा, फिर धीरे धीरे अंग बनेंगे और अंग के बनने के बाद पौधा बन जाता है। फिर हमें जहां जरूरत होती है वहां हम इसे लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था, वेरी आईएमपी है, 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कल मैं आपको एक क्वेश्चन फिर भेजूंगा इंपोर्टेंट। ठीक है, आप इसे लर्न कर लेना।